हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 बहुत ही बढ़िया चैप्टर, नाम है पॉलिनोमियल, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले तो अपन लोग ये बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्यों बनी। देखो बेटा, जब अपन लोग किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए अपन लोगों को उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो बिना डिवाइड किए हुए आप डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो जब आप किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, और वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसको डिवाइड करने वाले हैं? जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो। क्लियर है? तो बिना डिवाइड किए हुए आप रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मान लीजिए आपका एक fx पॉलिनोमियल है। क्लियर है? लेट fx इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हैविंग डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। एंड लेट ए क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर तो आप लोग जानते होंगे। क्लियर है? सारे रैशनल इररेशनल नंबर सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर है। क्लियर है? तो हम कहें यदि fx इज डिविजिबल बाय x माइनस ए, या fx को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो देन एफ ए जो आएगा, देन एफ ए वो क्या कहलाएगा बेटा? रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है? तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एफ ए। मतलब आपको क्या करना है, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करोगे, मतलब x माइनस ए, उसको 0 इक्वल रखना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a, और ये x की वैल्यू आपको पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है, तो एफ ए। तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा अपन लोग। यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेटा, हम यहां पे एग्जाम्पल ले रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्लियर है? x माइनस 2। क्लियर है? तो fx इज यहां पे डिवाइडेड कर लीजिए। क्लियर है? क्योंकि डिविजिबल में तो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हम डिवाइडेड लिख रहे हैं, fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, तो जो आपको fa आएगा वो रिमाइंडर आएगा। क्लियर बेटा? तो यहां पे सबसे पहले दिखना है जो fx है उसकी डिग्री कितनी है? 4। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल क्या है? x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो डिग्री कितनी होगी? 4। तो देखिए डिग्री क्या होगी? 1 या 1 से ज्यादा होगी। और ये आपका जो है x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बेटा? x माइनस 2 को 0 इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? f, x की प्लेस पे रखेंगे 2। तो अब इसकी f2 की वैल्यू निकाल लीजिए। f2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो fx की जो वैल्यू है उसमें सभी जगह x की जगह 2 रखना है, तो x की यहां भी 2 रख देंगे। तो 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा? 16। 2 की पावर 3 8, 8 2 जा 16। 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो 16 32 34। नेगेटिव साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 12 माइनस 1 यानी माइनस की 13। तो आपका क्या बचेगा? 4 में 3 गया 1, 3 में 2 बन गया 2। तो 21 आपका रिमाइंडर आ जाएगा डायरेक्टली, बिना डिवाइड किए हुए। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम कहाँ से आई? वो आपको बिना डिवाइड किए हुए, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगी। अप्लाई तभी होगी जब आपका एक पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या हो? डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो। क्लियर है? और
आप एक फैक्टर लेंगे, फैक्टर के लिए मतलब एक रियल नंबर लेंगे, उससे आपका एक फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, एक्स माइनस, वो लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियर, मतलब एक्स माइनस एक ही फॉर्म में जितने भी होंगे, क्लियर है, वो तो तभी आपका रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल होगी, वरना आप जैसे नहीं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर, ठीक है, तो फैक्टर आपका यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस ए, ठीक है, क्या आएगा, एक्स माइनस ए। सबसे सबसे सीधी सीधी बात क्या होगी, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्या है, फोर्थ पावर वाला पॉलिनोमियल है, मतलब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तभी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना हो किसी भी और पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री बनी है 1 से ज्यादा हो, ठीक है ना, तभी आप जो है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है। चलिए वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो देखिए, यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50, इसको डिवाइड करना है x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, x माइनस ए, तो आप डायरेक्टली x इक्वल टू ए लिख देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो सबसे सीधी बात क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसको 0 इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -3। अब जो रिमाइंडर आपका आएगा बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा, x की प्लेस पे आपको -3 रखना है, तो मतलब f -3 आपका रिमाइंडर, आप f -3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें x की प्लेस पे -3 पुट कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, -3 का क्यूब -3 एक्स स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर 4 इंटू -3 प्लस 50। तो ध्यान रहे बेटा, ध्यान रहे, माइनस की अगर पावर कैसी है, ऑड नंबर है तो माइनस आता है, और माइनस की पावर कैसी है, इवन नंबर है तो प्लस आ जाता है। तो माइनस की पावर 3 मतलब ऑड नंबर है तो माइनस तो आएगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27, क्लियर है। देखिए बेटा, माइनस की पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, तो -27 यहाँ हो गया, प्लस इंटू माइनस, -4 3 या 12 प्लस 50, क्लियर। अब यहाँ पे -27 कितना हो जाएगा, माइनस का 54, और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 प्लस 50, तो आपका देखिए -16 बेटा आपका रिमाइंडर आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 16 आपका रिमाइंडर। ओके, वीडियो रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जल्दी से कीजिए बेटा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एफ एक्स आपको दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है एक्स की पावर 3, 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, क्या, 2x माइनस 1 बेटा। तो यहाँ पे क्या बताया बेटा, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है, डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल होगी। क्या करना है, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको 0 इक्वल रख करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका x की प्लेस पे 1/2, मतलब f 1/2 आपका रिमाइंडर होगा। तो f 1/2 आप कैसे फाइंड करेंगे, x की प्लेस पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 पुट कर देंगे, 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस का 3, तो 4 1/2 का होल क्यूब, 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना है 8, तो कितना जाएगा 1/8 हो जाएगा बेटा, 12 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 बन जा 2 7 जा, तो 7 बन जा 7 माइनस 3। अब देखिए 4 बन जा 4 2 जा, तो 1/2 यहाँ बचा, 4 बन जा 4 3 जा, तो माइनस का 3 बन जा 3 यहाँ बचा, प्लस का 7 माइनस का 3। देखिए बेटा इनको सॉल्व कर लेते हैं, 7 1/2 प्लस 7 -3 -6, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 1/2 प्लस के 7 -6 कितना हो जाएगा बेटा 1, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 बन जा 2, तो 1 + 2 यानी कि 3/2 आपका रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा 3/2 रिमाइंडर, क्लियर है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) इक्वल टू 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। तो क्या बताया आपको सबसे पहले जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलीनोमियल है कि नहीं है, ये ध्यान देना। तो लीनियर पॉलीनोमियल है, लीनियर पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है जिसकी डिग्री 1। तो यहाँ पे क्या है x की पावर हाई स्क्वायर कितनी, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। ये क्या है लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर वो हर एक पॉलीनोमियल लीनियर पॉलीनोमियल होगा जो किस फॉर्म में होगा बेटा, ax प्लस b की फॉर्म में होगा। क्लियर है, आएगा समझ में। यहाँ पे a और b क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकता है, रियल नंबर। और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। क्या होंगे, रियल नंबर होंगे a और b, और a डज नॉट इक्वल टू 0। तो वो सारे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे जो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। तो आपको इसको 3x प्लस 2 को 0 इक्वल रखना है। तो 3x इक्वल टू प्लस 2 उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू -2/3 हो गई। अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2/3 रख देंगे तो f -2/3 आपका रिमाइंडर होगा। तो f -2/3 वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है यहाँ पे -2/3 पुट कर देंगे। तो 12 -2/3 का होल क्यूब माइनस 13 -2/3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2/3 प्लस 7। ध्यान देना है बेटा, 12 मैंने कहा माइनस की पावर ऑड नंबर, 3 क्या है, ऑड नंबर है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। क्लियर है। और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। क्लियर है बेटा, तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए माइनस के 13, माइनस की पावर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाता है, मतलब माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 10/3 प्लस 7। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 4 12, 3 9 27। तो कितना बचेगा, 4 8 32, माइनस के 32/9 माइनस 13 4 52/9 प्लस के 10/3 प्लस के 7। क्लियर बेटा। 9 बेटा अपन लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो -32 आएगा, -52 आएगा, 3 3 या 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे 7 9 जा 63। क्लियर है बेटा। इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए सेम साइन ऐड कर दे तो 2 2 4 जाएंगे, 5 3 8, तो माइनस के 84 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 93/9। तो देखिए डिफरेंस है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 93 में 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 9/9। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर आएगा, 1 आपका रिमाइंडर आएगा, 1 क्या आएगा बेटा आपका रिमाइंडर। ओके, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ध्यान रखना है। रिमाइंडर थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी बेटा, ये ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, जब किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, जब किसी पॉलिनोमियल का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे जब जो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, देखो यहाँ पे जिसको डिवाइड करना है वो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर बेटा, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो इस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। और इसको क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय। तो बहुपद आपका टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना है। जब किसी आप एक ऐसे बहुपद को डिवाइड करेंगे जिसकी डिग्री, जिसकी घात क्या होगी, 1 या 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, एक रैखिक बहुपद से, रेखीय बहुपद से आप डिवाइड करेंगे। रैखिक बहुपद या रेखिक बहुपद बोलिए जिसकी जो किस फॉर्म में होगा, ax प्लस b। a और b क्या होंगे, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं होंगी, और a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है। अगर ऐसा है तो आप रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, ये फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जो लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करेंगे उसको 0 इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू आप इसमें रख देंगे जो फंक्शन आपका दिया गया है, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया गया है, तो उस पॉलिनोमियल की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। क्लियर है। अब थोड़ा इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे
वीडियो को रोक करके नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ बेटा, थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है अब यहाँ पे। चेक whether the polynomial px is equal to 4x cube plus 4x square minus x minus 1 is a multiple of 2x plus 1। देखिए बेटा, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल तभी होता है जब वो नंबर उस नंबर से पूरी तरह एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल होगा ये 2x plus 1, क्लियर, इसका मल्टीपल ये पॉलिनोमियल तभी होगा जब ये इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। क्लियर है बेटा, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब कि जब पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल इससे, मतलब ये वाला पॉलिनोमियल इससे पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो चलिए रिमाइंडर निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसको 0 इक्वल टू 2x plus 1 इक्वल टू 0, मतलब 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1/2। अब आप क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। क्या निकालेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, p, x की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2, p -1/2 आपका रिमाइंडर हो गया। अब p -1/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, px की जो वैल्यू है वहां जहां x है वहां -1/2 पुट कर देंगे। 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2 -1। ओके बेटा, 4 -1/2 का होल क्यूब करना है तो माइनस की पावर 3 है तो क्या आएगा, ऑड नंबर है यानी कि माइनस ही आएगा। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, क्लियर है, प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 -1। देखिए 4 बन जा 4 2 जा, तो यहाँ क्या आएगा -1/2, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 -1। देखिए -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट, 1 से -1 कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा रिमाइंडर 0। देखिए रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हेंस जो px होगा, px इज मल्टीपल ऑफ 2x plus 1, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। जैसे देखिए मल्टीपल का अगर मतलब समझ नहीं आता, यहाँ बात समझिए। जैसे हम कहेंगे 16 जो है किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4 मान लीजिए, ठीक है ना, 4, क्लियर, 4 का मल्टीपल है। क्यों है 4 का मल्टीपल, क्योंकि 4 के टेबल में ही आता है, मतलब 4 से ये 16 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं ये मल्टीपल है, हिंदी में कहते हैं गुणांक, कहते हैं 4 का गुणज है। क्या है 4 का गुणज, क्या कहते हैं 4 का गुणज है, क्या है 16, क्योंकि 4 से 16 पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे इसको 16 जो है 4 का मल्टीपल है, गुणज, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये जो px है 2x plus 1 का मल्टीपल होगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कीजिए बेटा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका रिमाइंडर थ्योरम का ही लगना है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बेटा, इफ द पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो बेटा, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल, जब इन दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, रिमाइंडर मतलब सेम आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, दोनों के रिमाइंडर फाइंड करेंगे। सबसे पहले दो पॉलिनोमियल है तो बेटा लेट कर लेंगे, लेट हम एक को कर लेते हैं fx से करेंगे 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, fx इज डिवाइडेड
बाई एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू से डिवाइड होगा तो मैंने क्या बताया था बेटा, एक्स माइनस टू को 0 इक्वल रखेंगे, इसे इक्वल रखेंगे 0 इक्वल, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा f2। तो यहाँ पे रिमाइंडर f2 है तो f2 निकालेंगे वैल्यू, तो x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस के 5। देखो बेटा 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 इंटू a 4a, 3 2 जा कितना होता है बेटा 6 एंड माइनस 5। देखिए बेटा 4a को लिखेंगे सबसे पहले, 16 और 6 कितना 16, 6 कितना जाएगा 22, 22 में 5 कितने बेटा 17, 4a माइनस 16। ओके, अब यहाँ पे इसको एंड लेट करेंगे, दूसरा पॉइंट इसको अपन gx लेट कर लें, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। क्लियर है बेटा। तो अब इसको भी gx इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो क्या करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आपको इसका रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा g2 आएगा, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस का a। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 प्लस a। देखिए बेटा ये 4 से माइनस कैंसिल आउट, क्या आएगा a प्लस 8। ओके, अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोनों रिमाइंडर सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका ये रिमाइंडर है 4a माइनस 17, ये a प्लस 8 दोनों सेम है। तो देखिए बेटा 4a माइनस a और 8 प्लस 17, ये 17 माइनस का उस साइड चला जाएगा, 8 इस साइड आ जाएगा, a इस साइड आ जाएगा। तो देखिए जो आपका ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो वहां जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे 4a माइनस a कितना हो जाएगा 3a, और 8 और 17 कितने हो जाएंगे बेटा 20, 17 और 8 कितने हो जाएंगे 25, कितने हो जाएगा 25। तो a की वैल्यू क्या जाएगी 25/3, क्या हो जाएगी 25/3। देखिए बेटा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ये 16 हो गया, 4a 6 माइनस 5 22 माइनस 7, ओह सॉरी बेटा यहाँ प्लस का 17 आएगा, क्या आएगा बेटा प्लस का 17, ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे प्लस का 17 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 17। क्लियर है बेटा, क्लियर है, माइनस 17 यहाँ आपको समझना है बेटा, यहाँ 4a प्लस 17 आएगा, 4a प्लस 17, मैंने माइनस 17 लिख दिया था, तो यहाँ भी 4a प्लस 17। देखिए बेटा यहाँ पे 17 प्लस का माइनस 17 आएगा, तो 8 माइनस 17 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस का 9। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, क्लियर बेटा, गलती नहीं करनी है। -9/3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ओके, अब आपसे पूछ ले यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर आप चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों में वैल्यू सेम आएगी बेटा। क्लियर है, रख के देख लीजिए बेटा, रिमाइंडर सेम आएगा। 4a प्लस 17 था, तो देखिए बेटा यहाँ पे 4 इंटू a की वैल्यू क्या है -3 प्लस 17, तो कितना जाएगा माइनस का 12 प्लस 17 यानी कि 5। रिमाइंडर क्या था 5, यहाँ पे a प्लस 8 है, दूसरा रिमाइंडर क्या रखेंगे -3 प्लस 8, तो 8 माइनस 3 क्या जाएगा 5। दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटा, a इक्वल टू जो अपना पिछला आंसर उससे आंसर सही नहीं आता, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाना है, मेरी तुरंत ही गलती मैंने पहचान ली, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है, तो 16 6 क्या था 22 माइनस 5 प्लस का 17 आया, क्या है प्लस, मैंने -17 दो से लिख दिया। ओके बेटा, तो यहाँ दिमाग लगा, थोड़ी सी गलती आपकी बड़ी नुकसान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन एक और लेते हैं बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब इसी जैसा क्वेश्चन मैंने एक और कर दिया, मैंने सभी यहाँ पॉलिनोमियल्स की वैल्यू चेंज की और ये डिवाइड करने वाली की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए बेटा। ट्राई कीजिए जल्दी से इसको बेटा। और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना बेटा, संभल के कैलकुलेशन करना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे fx क्या है बेटा ax³ प्लस 3x² माइनस के 3, इसको आपको x - 4 से डिवाइड करना है, मतलब
x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4। तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा f4। तो जहां जहां x है वहां वहां 4, तो a इंटू 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस के 3। तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64a 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस का 3, तो 64a 48 माइनस 3 मतलब 45। ये आपका जो है रिमाइंडर आ गया। फिर gx क्या है आपके पास 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, इसको भी x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4। ओके, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा G4 आएगा। क्या आएगा G4, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, तो 2 4 का क्यूब 64, 64 2 जा 128, 5 4 जा 20 प्लस 8, तो 128 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 108 प्लस a। ओके, ये दोनों रिमाइंडर सेम है, तो यहाँ पे कर लेता हूं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a। देखिए बेटा 64a माइनस a हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 108 माइनस के 45, तो यहाँ बचेगा 63a, यहाँ पे 64a में से a गया 63a, यहाँ पे देखिए 8 में से 5 गया 3, 10 में से 4 गया 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 63/63, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। क्लियर बेटा, ये a का आंसर। अब आपको रिमाइंडर चेक करने का सेम आ रहा है क्या, यहाँ पे आप a की वैल्यू रखिए, तो 64 इंटू 1 64a प्लस 45, देखिए 64 इंटू 1 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा 64 प्लस 45 4 5 9 6 4 10 109 रिमाइंडर। और दूसरा क्या था आपका 108 प्लस ए, तो देखो 108 ए की वैल्यू 1 109, दोनों जगह वैल्यू सेम आ रही है, रिमाइंडर सेम था, इसलिए अपना ए का आंसर बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू 1। ओके बेटा, ऐसे चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है, तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीधा है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीधा है। रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब आप किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, वो लीनियर होना चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 5 6 मतलब कि 1 या 1 से ज्यादा जिसकी डिग्री है। क्लियर है, आपके सिलेबस में मोस्टली डिग्री 4 वाले तक मिलेंगे आपको, ठीक है ना। क्लियर है, तो जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है उसको किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 1 जो किस फॉर्म में हो, ax प्लस b की फॉर्म में हो। क्लियर है, डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। तो रिमाइंडर आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे बिना डिवाइड किए हुए, कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे बेटा, आप उस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में जिसको डिवाइड कर रहे हैं रख देंगे, तो आपको डायरेक्टली रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर, और रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल उस बड़े पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है पूरी तरह विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लिया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। क्लियर है, when divided by x minus 1 and x plus 1
leaves the remainders 5 and 19 respectively. Clear? Find the values of A and B. क्लियर है बेटा? आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 10th क्लास टच हो जाती है बेटा, ठीक है ना? क्लियर? अभी क्या है, दो पॉलिनोमियल थे, एक लीनियर पॉलिनोमियल में डिवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल में दो अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल में डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो है अपन लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्लियर है? देखिए बेटा, यहाँ पे हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। एफ एक्स क्या है? एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। बेटा इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, सबसे पहले हम कर रहे हैं x माइनस 1 से। x माइनस 1 दिया गया है। क्लियर है? तो क्या करेंगे बेटा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका जो आएगा वो क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, 5। और रिमाइंडर आता क्या है बेटा, क्या आएगा, f x की प्लेस से 1 रख देंगे, तो f1 की वैल्यू 5 दे रहा है। मतलब अब यहाँ पे f1 की वैल्यू निकालेंगे, तो जहां जहां x वहां 1 रख देंगे, तो 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 5। क्लियर? ये ध्यान रखना है, रिमाइंडर 5 दे रहा है, इसको लेके चलेंगे। और साथ में रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, x की प्लेस से 1 रख देते, तो f1 आपका रिमाइंडर, और फिर f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, तो 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा 1, 1 की पावर 3 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर बनाएगा 3 इंटू 1 बेटा कितना जाएगा 3, माइनस a इंटू 1 तो क्या जाएगा माइनस a प्लस b इक्वल टू 5। ओके बेटा, इसको और सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा 1 और 3 4 हो गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। देखिए बेटा माइनस a प्लस b, जो 2 बचेगा उसको उधर भेज देंगे। क्लियर बेटा? तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस a प्लस b क्या हो जाएगा 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके, अब एफ एक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 19 आ रहा है। मतलब f x की प्लेस से -1, f -1 19 आ रहा है, तो f -1 19 आ रहा है। मतलब f -1 कैसे फाइंड करेंगे, जहां जहां x है वहां -1 रख देंगे। देखो बेटा -1 की पावर 4 -2 -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b इक्वल टू 19। ओके, अब माइनस की पावर इवन नंबर हमेशा क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। तो माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, 1 की पावर 4 1 ही आएगा। माइनस की पावर ऑड नंबर तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 की पावर 3 तो मतलब कि 1 ही आएगा, तो -1 आएगा। इसका -1 यहां से आएगा, -2 यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखना आपको रफ में। देखिए बेटा -1 का स्क्वायर 1 आएगा। क्लियर? 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो a प्लस b इक्वल टू 19। देखिए बेटा यहाँ पे 1 2 3 3 6 उधर चला जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू 19 माइनस 6, मतलब a प्लस b इक्वल टू 13। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहां से 10th क्लास स्टार्ट करना है। देखिए बेटा आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। कौन कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। -a प्लस b इक्वल टू क्या दिया गया है 3, और a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 13। देखिए बेटा कॉफिशिएंट इक्वल है, दोनों इक्वेशंस को देखिए, एक एक कॉफिशिएंट इक्वल है। कैसे, अगर साइन छोड़ दिया जाए, बिना साइन के आपको न्यूमरल वैल्यू देखनी है, ओनली क्या देखनी है, न्यूमरल वैल्यू। तो a का कॉफिशिएंट यहाँ पे देखिए माइनस छोड़ दिया तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ b का कॉफिशिएंट 1 है, मतलब कॉफिशिएंट इक्वल है। तो चाहे आप यहाँ पे b को हटाना है, क्या करेंगे, एलिमिनेशन में ऐसा यूज करेंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मतलब हटाना है, ठीक है ना। तो चाहे आप जो है यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो देखो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ऐड ही कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड। लिखना है यहाँ पे ऑन एडिंग,
तो एडिंग करेंगे बेटा तो देखिए माइनस से कैंसिल आउट, बी और बी कितने हो जाएंगे 2b, 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे 16 कितना जाएगा बेटा 8। क्लियर है, ए की बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, देखो a प्लस बी इक्वल टू 13 था तो a प्लस 8 इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू 13 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5, तो a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8, ये आपका आंसर रहेगा a और b का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है। फिर समझिए एक पॉलिनोमियल दो अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल में डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर भी अलग दे रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, रिमाइंडर निकाल के इनकी वैल्यू इनके इक्वल रख देनी है। जैसे ही रखेंगे तो दो इक्वेशंस बन जाएंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए एक माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए प्लस बी इक्वल टू 13, दोनों को क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, तो माइनस ए से ए कैंसिल आउट और बी से बी कैंसिल, बी से वो बी जुड़ जाएगा, तो 2b 3 और 13 कितना हो जाएगा 16, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू निकालने के लिए चाहे आप इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, किसी भी पुट कीजिए तो अभी आंसर आएगा। और अभी कुछ लोग जो है माइनस करेंगे, देखो बेटा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 3, ए प्लस बी कितना है बेटा 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, क्या होते हैं साइन चेंज, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस के, प्लस का भी माइनस की 13 माइनस का, अब देखिए बी से माइनस भी कैंसिल आउट, माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस का 2 है, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, 3 माइनस 13 क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस से माइनस का 2 बन जाए 2 5 जा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, ए की वैल्यू क्या आ गई 5, ए की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ए की वैल्यू 5 आ गई, कहीं भी रख दी चाहे इसमें, तो मैं इसमें रख देता हूँ फर्स्ट में, तो a प्लस बी इक्वल टू 3, तो माइनस 5 प्लस बी इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू 3 प्लस 5 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का 5 तो प्लस का 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8, क्या आ गई 8। चाहे आप कैसे कीजिए आंसर आपका आएगा। ध्यान रखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आप 10th क्लास में जाएंगे, भी 10th क्लास में पढ़ेंगे तो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद एलिमिनेशन किया जाता है। ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल दिए गए हैं तो एलिमिनेशन के लिए आप या तो सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए। क्लियर है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन में कैसे दिए गए हैं। जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, अगर दोनों वो कैसे हैं अपोजिट साइन है, जैसे यहाँ पे क्या था माइनस, जैसे यहाँ पे क्या था माइनस का ए था प्लस का ए था, जिससे कोफिशिएंट इक्वल आपने कर लिए हैं या कोफिशिएंट इक्वल दिए गए हैं अपोजिट साइन है, तो आपको क्या करना है ऐड करना है, जिससे कि ये कट जाएंगे। क्लियर है, और अगर जिसे कोफिशिएंट आपको सेम साइन के तो आपको करना है सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि ये कट जाएंगे। ये थोड़ा दिमाग लगा लेना बस आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको अपनी वीडियो को विराम देता हूं, अपने लेक्चर को विराम देता हूं बेटा। ठीक है ना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए, आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आप जो है बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और आपको यहाँ पर 9th 10th 11th 12th जेई NTSC मतलब कि बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, तो सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। कोई आपको आगे चल के ऐसा नहीं मिलेगा कि पेमेंट आपको करना है या ये करना है, फ्री चैनल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स लाइब्रेरी फ्री चैनल है, बिल्कुल आपको सीधा सीधा पढ़ना है, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।